ठहरने का उत्तम व्यवस्था किया। लेकिन कहते हैं ना कि भरत और भगत ये एक ही हैं, उनको समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान को भगत समझ सकता है और भगत को दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। भगवान को भगत समझ सकता है और भगत की बात को भगवान समझ सकता है। देखिए कड़वा सत्य बता रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चे को पैदा करते हैं वो भी उसको ठीक से नहीं समझते। माता पिता को पता ही नहीं, बेटा बेटी कुछ और करके चले आते हैं। लेकिन एक सूत्र बता रहे हैं, दुनिया में एक पत्नी अपने पति को जितना समझती है उतना कोई नहीं समझता। क्यों? क्योंकि पत्नी के सामने पुरुष का हर दुर्गुण प्रकट हो जाता है। माता पिता श्रेष्ठ जनों के सामने तो केवल गुण प्रकट होता है, लेकिन पत्नी के सामने उसके दुर्गुण भी प्रकट हो जाते, उससे कुछ नहीं छिपता। तो परमात्मा क्या है? पति है। और आत्मा क्या है? पत्नी है। परमात्मा क्या है? श्रीमन है। और अपन पास क्या है? मन है। परमात्मा क्या है? शिव है। और अपन क्या है? जीव है। इसलिए भगवान का कोई भी भेद भक्तों से नहीं छिपता और भक्तों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको भगवान न देखे रुचि करके। इसलिए अगर आपके अंदर परमात्मा से प्रेम है, आप आश्वस्त रहिए। कोई देखे ना, एक गीत है ना, कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, राघव देख रहा है कह दिया लोग, नहीं बोलेंगे सब। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में भिखारा। मन की मैं जानू, मैं जानू, मैं जानू, पिय के मन की रात। सांसों की माला पे सिमरो में भिखारा। पिया है जी का है ये हाल। प्याला जब से पिया है जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पर नींद आ जाए, आए आए, अंगारों सांसों की माला पे, सांसों की, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो में भिखारा। सांसों की माला पे सिमरो में भिखारा। जीवन का श्रृंगार है प्रियतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर।
प्रियतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका, प्रीतम की नजरों से किसका, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरों में भी का नाम, सांसों की माला पे सिमरों में भी का नाम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भरत जी सबसे छिपके छिपा के गंगा जी के पास पहुंचे और गंगा जी से हाथ फैला के आज भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं माँ बहुत प्यास लगी है मैया, मैं राजसी वैभव कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसका भाई वन में दर दर की ठोकरें खा रहा हो, कंद मूल फल खा के गुजर कर रहा हो माँ, उसी का अनुचर, उसी का दास, उसी का सेवक राजसी वैभव कैसे इस्तेमाल कर सकता है। माँ 5 अंजूरी जल से मैं अपनी प्यास बुझा रहा हूँ, मैया मुझे अनुमति दो। मेरे को पता है माँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, और रघुवंशी तो और नहीं माँ। लेकिन माँ मैं आरती हूँ मैया। तुलसीदास जी ने लिखा कि मांगहूँ भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूँ भीख त्याग निज धर्मो, आरत के वशीभूत होके कौन को कर्म नहीं करता है माँ। तब गंगा मैया ने भरत जी को आशीर्वाद दिया था। भरत जी ने कहा माँ कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। माँ न अर्थ चाहिए, अर्थ न धर्म चाहिए, न काम रुचि। मेरी रुचि न अर्थ में है माँ, न धर्म में है माँ, न काम में है माँ, गति न चाहूं निर्वाण, और मोक्ष पद भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पदा, अरु वरदान न और दूसरा कोई वरदान नहीं। तब जाके गंगा जी ने आशीर्वाद दिया था क्या, धन्य भरत तुम सब विधि साधो, धन्य भरत तुम सब विधि साधो, धन्य हो भरत, धन्य हो। आपकी भगवान राम के चरणों में असीम अगाध निष्ठा है, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। तब अगले दिन भरत भैया ने पूर्ववासियों सहित गुरुदेव भगवान भरद्वाज ऋषि से अनुमति लिया था, और भैया किधर रहते हैं ये जान करके उधर प्रस्थान किए चित्रकूट की तरफ। वशिष्ठ जी के
संरक्षण में भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। माताएं कह रही हैं, भरत तू बावला सा क्यों हो गया है, रो क्यों रहा है, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं ना भैया, इतना अधीर नहीं होया जाता है, इतना अधीर ना हो भैया, तुम अधीर हो जाओगे तो तुमको तो देख के ये माताएं खड़ी हैं, तुम अगर हौसला खो दोगे भैया तो हम किसके सहारे रहेंगे। तब जाके भरत जी आगे बढ़े हैं। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले ले हो रामा, को मनावे। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। राम के लखन के ले आवे। राम के मनावे भैया लखन के ले आवे। राम के मनावे भैया लखन के ले आवे। राम को मनावे भैया लखन के ले आवे। सिया जी से अर्जी लगावे हो रामा, राम के मनावे। सिया जी से अर्जी लगावे रामा, राम के मनावे। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, तिलक के थाल सजा के। राज तिलक के थाल सजा के। माताएं चली संग प्रजा के। माताएं चली संग प्रजा के। राज तिलक के सजा के। राज तिलक के थाल सजा के। माताएं चली संग प्रजा के। माताएं चली संग प्रजा के। क्यों चली? बनही मेरा जा बनावे हो रामा, राम के मनावे। बनही मेरा जा बनावे हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले ले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत जी चले ले चित्रकूट राम के मनावे भैया लखन के ले आवे। राम के मनावे भैया लखन के ले आवे। राम
अरजी लगावे रामा राम के मनावे सिया जी से अरजी लगावे भरत जी चले ले चित्रकूट रामा राम के मनावे भरत जी चले ले चित्रकूट राम के मनावे। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की। अब चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। इधर कुटिया के बाहर राम और सीता जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए हैं। आसपास के कुछ वनवासी लोगों ने खबर दिया कि कोई राजा कोई विशाल सेना लेकर के जंगल में कूच कर रहा है, जंगल की तरफ बढ़ रहा है। तब लक्ष्मण जी ने ऊंचा चढ़ करके देखा, वह अपने राज चिन्ह को पहचान लिए और भागे भागे आए। आके राघव जी को कहा, भैया सुनिए ना भैया, वो कैकेयी का छोरा भरत पहले तो आपको वन में भिजवाया और पुनः अब वो ये सोच रहा है श्री हरि कि वन में ही विशाल सेना लेकर के हम राम को वापस ना लौटने दें, मार दें तो उसकी मनसा पूरी नहीं होगी। भैया यह लक्ष्मण तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे अनुमति दो भैया, मैं एक बाण से ही भरत को उसकी सेना सहित समाप्त कर दूंगा। राघव जी सुने, मुस्कुराए, बोले भैया लखन, भैया लखन क्या तू ऐसा करेगा? हाँ भैया बिल्कुल कर दूंगा, कैकेयी के छोरे को मैं वापस तो नहीं जाने दूंगा। और अगर ये सेना जिसके बल पर वो फूल रहा है तो अनुमति दो भैया, तुम्हारे चरणों की सौगंध, मैं भारत को उसकी सेना सहित समूल विनाश कर दूंगा। राम जी ने कहा, भैया विचार कर लो, अगर भारत युद्ध करने नहीं आ रहा हो तो मारने के बाद क्या जिंदा भी कर सकते हो? क्या भरत को जिंदा भी कर सकते हो? तब लक्ष्मण जी मौन रहे थे। तब राम जी ने समझाया था लक्ष्मण को कि भरत ही होई नाराज मत, विधि हरिहर पद पाए। भारत को राज का मद नहीं हो सकता। अगर विधि ने उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी दे देना तो वह उसको ठोकर मार देगा, क्योंकि उसकी राज में आसक्ति नहीं है, राम में आसक्ति है। भरत ही होई नाराज मदो, विधि हरिहर पद पाए। जैसे काजी सी करूं क्षीर सिंधु बेलगा। जैसे किसी दूध के समंदर में थोड़ी सी खटाई डाल दिया जाए तो दूध का समंदर नहीं फट सकता, ठीक वैसे ही समुद्र के समान विशाल हृदय को धारण करने वाले भारत के मन में राज के लोभ रूपी छोटी सी खटाई विकार नहीं उत्पन्न कर सकती।
तेरी शरण में यही सोच कर आया, तेरी शरण में यही सोच कर सिंधु संसार से हम उतर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। साधक कहता है आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया, आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया। आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आपने गर हमें नाथ ठुकरा दिया, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। आया तेरी शरण में यही सोच कर सिंधु संसार से हम उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। आपका नाम मोती भले करी से प्रेम के तार में गूंथता रह गया। आपका नाम मोती भले करी से प्रेम के तार में गूंथता रह गया। प्रेम के आपने अपनी नजरें अगर फेर दी, आपने अपनी नजरें अगर फेर दी, सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे। सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर। गलतियां हम किए हैं, इंसान है। गलतियां किए हैं, इंसान है। माफ करना प्रभु आपका काम है। माफ करना आपका काम है। हम है राही भटकते रहे उम्र भर, हम है राही भटकते
तो लक्ष्मण जी शांत हुए। तब केवट ऊँटे चढ़ धायो। तब केवट जी साथ में थे, ऊपर से चढ़ के कहा दिख गए दिख गए दिख गए, हम देख रहे हैं वो दूर कुटिया में, कुटिया के सामने राम और सीता जी तो चकाचक दिख रहे हैं। भरत जी सदगुरुदेव भगवान माताओं सहित कुटिया के नजदीक पहुंचे, पर सामने नहीं आ रहे हैं। कैसे आए, कैसे जाके हम दिखाएं भैया को चेहरा। पूरे रास्ते सोचते तो रहे। गोपियों वाला हाल हो गया है साहब। रात भर गोपियां प्लान बनाती हैं, सुबह शाम सुंदर को जाने नहीं देंगे, रथ के सामने लेट जाएंगे, रथ का पहिया तोड़ देंगे, अक्रूर जी को बांध देंगे, श्याम सुंदर की बंसुरी से बहुत प्रेम है, बंसुरी चुरा लेंगे, काली कमलिया चुरा लेंगे, राधा से नहीं मिलने देंगे। पूरी रात प्लानिंग करने में बीती थी, लेकिन जब सुबह श्याम सुंदर चले थे तो कोई गोपी, कोई राधा शायद रास्ता नहीं रोक पाई थी। वो एक भजन है ना कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़े आरज़ू है मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थे मुलाकात की। सो वही स्थिति आज भारत स्तब्ध है, मौन है, भैया के सामने जाएं कैसे, बोले क्या। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही राम जी को पता चला ना, भरत शर्म के मारे आ नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के